जसप्रीत मेरी सहयोगी लगातार मौजूद है। जसप्रीत का भी हम रुख कर लेते हैं। जसप्रीत, आप क्या कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब ये ध्वस्त हुई बिल्डिंग तो हर कोई ताली बजाकर इसका स्वागत करता हुआ नजर आया। किसी तरीके की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है और आसमान भी देखिए यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर और साफ है। बिल्कुल ऋतिका, क्योंकि हमने फ्रेम भी इस तरीके से बनाया था। 54 कैमरे से न्यूज़ 18 इंडिया की नजर थी और मेरा कैमरा नंबर 40 था, लेकिन अब पीछे वो ट्विन टावर तो नहीं है, लेकिन मैं मलबा जरूर दिखा देती हूँ। ये मलबा ठीक यहाँ से नजर आ रहा है, वो आप देखिए, क्योंकि जो ये एमरेट कोर्ट का ही ये हिस्सा था, वहां पर आप देख सकते हैं कि मलबा काफी ज्यादा है। 4 फ्लोर के बराबर ये मलबा है और इसको उठाने में अभी समय लगेगा। हालांकि अभी जो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है, उन्होंने कहा कि पूरी सिचुएशन को वो मॉनिटर कर रहे हैं। अभी टेक्निकल टीम अंदर मौजूद है, वहां पर किसी को जाने की अनुमति अभी नहीं है। उसके बाद वो सिचुएशन को देखेंगे, फिर 1 घंटे बाद पूरी जानकारी मीडिया से साझा की जाएगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो प्लान किया गया था उसके मुताबिक हुआ है सब कुछ, और जो आसपास का जो, क्योंकि डिस्टेंस काफी कम थी, सिर्फ 9 मीटर की डिस्टेंस थी, ऐसे में इसको अंजाम देना ये एक बहुत बड़ी चुनौती था टेक्निकल टीम के लिए, जिस कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी उठाई थी। अभी उसके कर्मचारी अंदर मौजूद है, पूरी टेक्निकल टीम है जो मुआयना कर रही है। लेकिन यहाँ से आप ये मलबा देख सकते हैं और ये जो पूरा एरिया इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि इस वक्त हम लोग 16वें फ्लोर पे हैं और जो ये ट्विन टावर था इसकी दूरी हमसे 500 मीटर की है। यहाँ पर लोग मौजूद थे जिन्होंने इस पल को कैद किया। ये ऐतिहासिक इस लिहाज से था कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में जो रिहायशी इलाका है, आप पीछे देखेंगे जहां पर हमारी सहयोगी मोनिका मौजूद थी, क्योंकि सबसे नजदीक वही कैमरा हमारा वहां पर था जहां से हमने आपको दिखाया, और उसके पीछे की, क्योंकि जो इस एरिया सेक्टर 93A यानी कि 4 सोसाइटीज, इस पर सबसे ज्यादा खतरा था। धूल का गुबार अचानक से उड़ता है, कुछ देर के लिए हर कोई ठहर जाता है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से धूल छटती है, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि 200 से ज्यादा सफाई कर्मचारी मौजूद है, वाटर टैंकर्स मौजूद है जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं, और ये सिर्फ आज के लिए नहीं होगा, ये अगले कुछ दिनों तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। पुजारी जी, आप उधर वो तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रीनरी है, ये पेड़ आप देख पा रहे हैं, जो धूल उड़ी है, जो धूल का गुबार था, डस्ट पार्टिकल्स थे, ये इन पेड़ों पर भी हैं, तो ऐसे में पानी का छिड़काव होता रहेगा। और कोशिश ये थी टेक्निकल टीम की कि जो धूल थी, हवा में धूल थी, वो ज्यादा देर तक ना रहे। लोगों के मन में सवाल ये था कि क्या उनके घर बचेंगे, तो घर बच गए हैं जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है। उसके बाद दूसरा सवाल लोगों के जहन में यह था कि घर बच भी गए तो जो डस्ट का गुबार होगा उससे क्या होगा, उससे भी निजात मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो सबसे करीब थे, जो 200 मीटर के दायरे में थे, 300 मीटर के दायरे में थे, उनको परेशानी जरूर तो हुई है। देखिए, जसप्रीत के कैमरे से भी आप देख रहे थे, जसप्रीत उस जगह पर मौजूद थी जहां से वो दोनों टावर दिखाई दे रहे थे, और ये इंतजार किया जा रहा था कि आखिर यहां पर किस तरीके से, आप देखेंगे तस्वीर बनती नजर आएगी जब ये दोनों टावर गिर जाएंगे। ये 24 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इन 24 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए, जो 2 टावर खड़े हुए थे वो इतिहास बन गए हैं, और कैसे सेफली, सबसे महत्वपूर्ण ये था कि 32 मंजिल 30 मंजिल दोनों टावर हैं, जब गिराए जाएंगे तो आसपास की सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरीके का डैमेज ना हो, कोई कंपन ना हो, और महत्वपूर्ण ये कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ना हो। तो ऐसे में बड़ी ही सेफली नोएडा अथॉरिटी प्रशासन की ओर से ये सब कुछ किया गया, जिसके बारे में जानकारी भी दी गई। हालांकि 1-1.5 घंटे बाद ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आप देखिए, मैं आपको काउंटडाउन भी दिखा रही हूं कि 7 सेकंड, महज 7 सेकंड, और ये दोनों टावर हो गए हैं धराशाही। धूल का ये बड़ा गुबार उठता है जो आसपास की सोसाइटी के पास देखा भी जा सकता है। और ऐसे में ये महत्वपूर्ण है समझना, जानना कि कैसे बड़ी सेफली सर्किट बनाए गए थे। ये जो आप व्हाइट पेपर देख रहे थे, ये पूरे सर्किट बनाए गए थे और इसी तरीके से इसको गिरा दिया गया। अब हम आपको अपने कैमरा 1 से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो सबसे पहले आपने देखी थी अपनी टीवी स्क्रीन पर, कि कैसे ये दोनों टावर महज 7 सेकंड के अंदर धराशाही हो गए। धूल का बड़ा गुबार देखने को मिला, आसपास की सोसाइटी पहले ही कवर कर दी गई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, बड़ी सेफली सब कुछ हुआ। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से देखते ही देखते महज 7 सेकंड के अंदर ये दोनों टावर गिर चुके हैं। हम आपको हर एक एंगल से तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि सुबह से हमने आपसे कहा था कि 54 कैमरे आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं अलग अलग एंगल से। हम आपको अब तीसरे कैमरे से भी अपनी तस्वीर दिखाते हैं। ये तीसरा कैमरा जो 93A के अंदर ही था, जहां पर मेरे दोनों सहयोगी मौजूद थे, उन्होंने अपने कैमरे से दिखाया कि कैसे सबसे नजदीक वो थे और पहले
पहले धुएं का गुबार उठता है और बड़ा ये गुबार कैसे आगे बढ़ता है जहां जहां हवा का रुख होता है। और ऐसे में जो आसपास के लोग थे, मेरे दोनों सहयोगियों ने भी किस तरीके से मास्क पहने हुए थे। और ये चौथे कैमरे की तस्वीर है, ये देखिए, ये सबसे नजदीक वाला कैमरा है और जिसका जिक्र किशोर कर रहे थे कि बड़ी एक्सप्लोसिव तरीके से, बड़ी आसानी से, जैसे वाटरफॉल एक्सप्लोसिव होता है उसी तरीके से इसको गिराया गया ताकि किसी तरीके का नुकसान ना हो, डैमेज ना हो। हम आपको 5वें कैमरे की तस्वीर भी दिखाएंगे। ये कैमरा चौथा था, अब 5वें कैमरे की तस्वीर आपके सामने। 5 कैमरों की तस्वीर, टावर में विस्फोट हुआ, ये दोनों टावर इतिहास बन चुके हैं। दूसरी तस्वीर, मिट्टी में टावर मिल गए हैं, धराशाही हो गए हैं उन लोगों के मंसूबे जो कानून को ताक पर रखकर इस तरीके के टावर खड़े करते हैं। 7 सेकंड का समय, महज 7 सेकंड में ये दोनों टावर गिरा दिए गए सेफली। धूल का बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दिया जो आसपास की सोसाइटी में हमने देखा। 60,000 टन का मलबा इकट्ठा हो चुका है। ये 7 सेकंड, फिर से ये काउंटडाउन देखिए, ये सफलता है नोएडा प्रशासन की जो महीनों से लगे हुए थे कि कैसे महज 7 सेकंड के अंदर ये बटन दबाया गया और दोनों टावर धराशाही हो गए हैं। ये मंसूबे धराशाही हुए उन बिल्डर्स के, उन लोगों के जो कानूनों को ताक पर रखकर इस तरीके की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं और ये सोचते समझते नहीं है कि उनसे आगे भी कानून है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद ये दोनों टावर धराशाही हो गए हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे जब ये दोनों टावर गिरे हैं तो जिसका हम लोग अंदेशा जाहिर कर रहे थे कि ये धूल का गुबार उठेगा तो न जाने कितना परेशान करेगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, आसपास की सोसाइटी में डैमेज हो सकता है, किसी तरीके की कंपन होगी। लेकिन ये सफलता है महीनों की मेहनत की जो अथॉरिटी ने की थी, कि महीनों से वो लगे हुए थे, लगातार चेक किया गया, मॉक ड्रिल किया गया। अब हम आपको स्लो मोशन दिखाते हैं, यानी कि समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक एक करके बड़ी तैयारी की गई। जो व्हाइट आपने देखा था कि कर्टन टाइप आपको दिखाई देगा, हर एक फ्लोर पर 32 मंजिल थे, 30 मंजिल ये दोनों टावर थे। बड़े तरीके से सर्किट तैयार किया गया, हर एक फ्लोर को एक दूसरे से जोड़ा गया और कैसे, और उस पूरे सर्किट को तैयार किया गया और सिर्फ एक बटन और ये पूरी के पूरे टावर धराशाही हो गए। तो ये स्लो मोशन में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आसानी से समझ पाएं कि कैसे ये दोनों टावर गिराए गए। और जब ये दोनों टावर गिरे हैं तो आप देखिए कि कितना मलबा इकट्ठा हो गया है आसपास। फिर से एक बार कैमरा 1 की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, जो हमने आपको स्लो मोशन में दिखाया। आप देखिए कैसे दोनों टावर गिरे, 32 मंजिल 30 मंजिल के दोनों टावर जब गिरते हैं तो बड़ा धूल का गुबार आप आसपास देखते हैं। ये एटीएस विलेज आप देख रहे हैं कि एटीएस विलेज की सोसाइटी, यहीं पर सारा का सारा मलबा जमा होने की आशंका थी। ये दूसरे कैमरे की तस्वीर है, कैसे यही एक टेक्निक है कि ये ऐसे नहीं गिरते, ये सीधे सीधे नीचे गिर जाते हैं, जिसका जिक्र लगातार किशोर कर रहे थे। ये 7 सेकंड काउंटडाउन देख लीजिए, महज 7 सेकंड आप अपनी घड़ी पर गिनिए और 7 सेकंड के अंदर ये दोनों के दोनों टावर धराशायी हो गए। जिसके आसपास एक सिटी फॉरेस्ट भी है, ये विलेज, ये एटीएस विलेज की सोसाइटी है। सबसे ज्यादा खतरा इसी सोसाइटी को था, देखिए जिसको हम दिखा रहे हैं कि एटीएस विलेज की ये सोसाइटी, सबसे ज्यादा खतरा इसको था। आसपास ढक दिया गया था लेकिन बावजूद इसके यहां पर देखिए धूल का गुबार आपने देखा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सोसाइटी में कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि एहतियाती तौर पर ही पहले गैस कनेक्शन काट दिया गया, बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। आसपास के लोग जो थे, जो इन सोसाइटी में रह रहे थे, बेहद नजदीक थे, महज 9 मीटर की दूरी थी, उन सबको हटा दिया गया। अब हम आपके सामने 5 तस्वीरें रख रहे हैं। टावर में किस तरीके से विस्फोट हुआ उसकी तस्वीर आपने देखी, कैसे आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया गया था। दूसरी तस्वीर, टावर अब पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। 7 सेकंड और ये दोनों टावर हो गए हैं धराशायी। और जैसे ही धराशायी हुए, धूल का बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। डर था कि कहीं ये गुबार लोगों को परेशान न करे जिस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब ये 24 तस्वीरें आप देखिए, सुबह से हम मेगा कवरेज आपको दिखा रहे हैं, 54 कैमरे आपको हर एक एंगल से एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो 10वीं तस्वीर आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि कैसे तैयारी की गई थी कि वाटर स्प्रिंकलर जगह जगह लगा दिए गए थे और अब उनसे पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि प्रदूषण को थोड़ा कम किया जाए। जो धूल के कण उठे हैं, जो कण आपने देखा कि किस तरीके से आपको हवा में महसूस होंगे, वो दिखाई दे रहा है।